हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो है आपको एक यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट्स आपकी 33 हैं, सीट्स यहाँ पे 312 हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू आपका होगा और पीएचडी एडमिशन विदाउट एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपके पास सेट या फिर स्लेट या फिर नेट या फिर जेआरएफ या फिर सीट, ये कुछ क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मैं अपनी ऑफिशियल साइट पे से अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेशन जो आपका रहेगा 25-26 रहेगा, और बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आप यहाँ पे इनका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप एक अच्छा प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन यहाँ पे मिलता है पीएचडी के लिए, तो अगर आपका पीएचडी में टॉपिक चूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भी हम आप हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है, इसमें भी आप मदद ले पाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, तो यहाँ पे अगर आप मदद लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में भी आप हेल्प ले पाएंगे। अगर आप पीजी के फाइनल या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप एक अच्छा डिजर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं और जितना अच्छा आपका डिजर्टेशन होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा डिजर्टेशन बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। अ, यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.theteacherexam.com विजिट कर लीजिए। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन पे, यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में तो ये सेशन जो आपका रहेगा 25-26 रहेगा। ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे कल रिलीज किया गया है और कल से आप फॉर्म भर सकते थे, यानी 4 अप्रैल से फॉर्म भर सकते थे और आज 5 अप्रैल है। तो यहाँ पे कल से फॉर्म आप भर सकते थे, लेकिन कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी आपको बताएंगे। सेशन आपका मार्च 2025 रहेगा। सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म आप कैसे भरेंगे उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 260 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। फॉर्म भरने का जो लिंक है ये आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑफिशियल साइट से कैसे भरना है हम बताएंगे। बाकी ये आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन और ये लिंक भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म कौन से कैंडिडेट्स भर सकते हैं। यहाँ पे दो एलिजिबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट आपको फुलफिल करनी है, साथ में यहाँ पे सेकंड वाली भी आपको फुलफिल करनी है। यानी अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं या फिर जेआरएफ हैं या फिर आप यहाँ पे गेट हैं या फिर सीड हैं या इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है या फिर आप यहाँ पे स्लेट या सेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ यहाँ पे अनएलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। साथ यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी कोई है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे एमफिल अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, आपके पास नेट या फिर जेआरएफ हो प्लस आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हों, रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स हों, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें तो बैचलर डिग्री वाले भी कैंडिडेट आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप देख लीजिए 75% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स के लिए। तो ये क्या क्या रहेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, क्रेडिट कार्ड, जो भी कुछ जिससे आप पे करेंगे वो, और जो भी यहाँ पे क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते वक्त। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स में, जो कि यहाँ पे हार्ड कॉपी के लिए बताया गया, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी विथिन यहाँ पे 3 डेज में। तो जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है उससे पहले या फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर देना है। ऑनलाइन भरने के साथ साथ हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी है, जो इससे कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी विथिन 3 वर्किंग डेज में। ये आपकी हार्ड कॉपी का हो जाता है। बाकी सीट एंड सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, अनरिजर्व के यहाँ पे 4 हैं बॉटनी में,
बाकी ये कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं सब्जेक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ। बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डोगरी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, आईसीसीआर है, और एचआरएम है आपका यहाँ पे, ला है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, माइक्रोबायोलॉजी है, म्यूजियोलॉजी है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है, संसिग्ध है, यस एच टी एम है आपके, सोशोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है, और जूलॉजी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे उससे संबंधित ईमेल आईडी भी दे दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। या फिर कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ईमेल पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपकी ईमेल दी गई है। अब हम बात करें यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे पीएचडी ओनली का पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। जहाँ पे पीएचडी ओनली का पॉइंट मेंशन किया जाता है वहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों कैटेगरी को मेंशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो शायद आप पीएचडी ओनली वाले जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक बार आप चाहें तो ये जो ईमेल आईडी दी गई कंसर्न डिपार्टमेंट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई अपडेट आएगा तो हम बताएंगे कि भर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल अभी तो इस नोटिफिकेशन में वैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा पे अगर आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि फेलोशिप कितनी मिलेगी, तो फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और इसके अलावा अगर कोई स्टेट की फेलोशिप अवेलेबल है तो आपको मिल सकती है। बाकी यहाँ पे वैसी कोई फेलोशिप मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंटर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई इंटर एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है एक अच्छा सा, और देखिए अब जब इंटरव्यू होगा तो आपका ज़्यादा जो सिलेक्शन का वेटेज रहेगा वो इंटरव्यू के ऊपर निर्भर करेगा। जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, जितना अच्छा आपका रिसर्च का टॉपिक होगा, उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में, देखिए अपेयरिंग के लिए यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो शायद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और आप देख लीजिएगा फॉर्म भर के, अगर आपके लिए ऑप्शन दे रहे होंगे तो आप फॉर्म भी भर लीजिएगा। लेकिन अपेयरिंग का नोटिफिकेशन में कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, और यहाँ तो आप इनको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है। नहीं पता है तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। नोटिफिकेशन आपका यहीं पे वो जो लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पे, या फिर लेटेस्ट फ्लैश है, इसमें आपका दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में ये नोटिफिकेशन यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से ये नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन देख लेना है। ये आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था फॉर्म भरने का, ये लिंक यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक जो एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा। यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन है फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके दिए गए, बताया गया कि आप इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिए। देन आपको एस और नो पे क्लिक करना है। आपको एस पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है बाकी मैं इसे अपने ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए, और यहाँ पे आपके लगभग सभी पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, तो आप चेक कर लीजिए और फॉर्म भर पाएंगे। यहीं पे हम दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कम से कम कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।